दिया है। तो आपने देखा कि वो जगह जहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ से हम गुजर नहीं सकते, उस दिन कार्यक्रम के दौरान उसी जगह पे हमने चाय पी, समोसे खाए, हमें तो कोई वहाँ पे बदबू नहीं आई। और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी दीन है बीजेपी पार्टी की वहाँ के लोगों के लिए, जो एक बहुत ही बुरी परिस्थितियों में जी रहे थे, जहाँ पे उनको ताज़ी हवा नहीं मिल रही थी, जहाँ पे उनकी बीमारियों का काल बन चुका था। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अपने राज्यपाल जी का और अपने अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमेशा ही समझा, उन्होंने मेरे पे हमेशा विश्वास जताया कि मैडम अगर आपने ठान ली है तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप इस काम को पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो धन्यवाद प्रधान जी का, मेरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते, अगर मेयर साहब को इतने लगता था कि मैं फ़ंड लेके आई हूँ, अच्छा होता कि मेयर साहब का फ़ंड जो है वो फरवरी मार्च में आ जाता। जब मेयर साहब का कार्यकाल जाने में आ गया, जब जाके फ़ंड आया, फ़ंड भी आया, उसमें 125 करोड़ आया, उसमें 60-70 करोड़ पर तो जो मुलाजिमों की जो पेंशन फ़ंड से पैसे रुके हुए थे मुलाजिमों के फ़ंड से, उसमें उनकी सैलरी में चले गए। ये अच्छा होता कि मेयर साहब बोलती मैंने कोई मुलाजिम नहीं लगाता। अच्छा होता मेयर साहब बोलते कि हमने शहर पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अच्छा होता कि मेयर साहब बोलते कि हमने 24 घंटे पानी लोगों को देने से अच्छा होता कि मेयर साहब बोलते कि डंपिंग ग्राउंड है उसको हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया। अच्छा होता मेयर साहब बोलते एसडीएम सॉलिड वेस्ट मटेरियल का जो प्लांट था जिसका 35 लाख रुपए आए महीने दे रहे थे कि मैं वहाँ पे जाके देखी हूँ, वो सिर्फ मैं, मेरे साथ डिप्टी मेयर हमारी पार्षद प्रेमलता जी हमारे साथ गए, उसका मुद्दा उठाया, जिसका 35 लाख हर एक महीने दिया जा रहा था, वही आज टेंडर 4,80,000 रुपये में गया है। अच्छा होता कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर वेस्ट का अपना मुद्दा मेयर साहब उठाते, जिसका आए महीने 5 लाख देते थे, मगर जब हमने उसका शोर मचाया तो वही कंपनी फ्री में काम करने भी लगी। जो कंपनी 30 टीपीटी मटीरियल उठा रही थी, वही कंपनी कहने लगी कि हम अपना प्लांट लगाएंगे और जो 50 टन उससे अतिरिक्त वो भी हम उठाएंगे। आप देखिए इतने कार्यकाल हैं। आज जो मनी माजरे में डंपिंग अपना डड्डू माजरे डंपिंग ग्राउंड वेस्ट है, मेयर साहब कितनी बार गए, मगर वहाँ पे अभी भी लीचड़ उतना ही है। आज वहाँ के लोगों का हाल जाके देखिए डड्डू माजरे का, वहाँ पे किसी को दमे की बीमारी हो रखी है, आज किसी को वहाँ पे कैंसर की बीमारी हो रखी है, सिर्फ कहने और कथनी में। इन्होंने कहा मिथिल पार्स हमें वहाँ गए, कोई पौधा नहीं खा। जब भी हमने कल भी हमने जिस दिन यहाँ पे गाड़ी सॉलिड वेस्ट आरडीएफ लेके जा रही थी तो उसमें भी हमने देखा सारा बैटर मिक्स प्लांट था, मगर सिर्फ कहने और कथनी में बहुत फ़र्क है। इन्होंने कोई डेवलपमेंट में काम नहीं किया। इन्होंने आते ही हर एक महीने नवा एजेंडा लेके आते थे, वाहवा लूट लेते। इन्होंने कहा था हम गाँव के लोगों के जो लाल कीर के बाहर मकान है उनको सभी के पानी के कनेक्शन देंगे, कभी अभी तक किसी को पानी के कनेक्शन नहीं। इन्होंने कहा मनी माजरे के लोगों को एनओसी देंगे, मनी माजरे के लोगों को हम प्रॉपर नक्शे का पास करेंगे, पानी के कनेक्शन देंगे, मगर अभी तक ऐसा कोई काम नहीं जो मेयर साहब कर सके। बड्डी जी, मेयर के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? आज आपने इसका पूरा बताया, पर ओवरऑल आप कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं और 10 में से कितने नंबर देते हैं? मेयर साहब को 10 में से 1 नंबर भी नहीं बनता। जितना भी मेयर का कार्यकाल है बिल्कुल ज़ीरो फ्लॉप रहा। मेयर साहब के चुनते ही आप देखिए, आते अगले दिन 2 दिन बाद जो हमारे मलोब में गौशाला थी वहाँ पे नंदी जी और हमारे गौ माता थी, उनको आते ही करंट लग गया। आते हुए मेयर साहब से पहले हम वहाँ पहुँच गए थे, तो वहाँ पे बड़ा दुख हुआ। तो मेयर साहब को मैंने बताया कि ऐसे करके शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट लग गया। तो मेयर साहब ने कहा हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, मगर आप देखिए आज तक उसकी कोई भरपाई नहीं हुई, आज तक उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अगर मेयर साहब उसके बाद एक बार भी 1 या 2 बार भी कहीं किसी गौशाला में चली जाती तो शायद मेयर का जाते जाते समय में ये दोबारा ये मंदभागी ये घटना ये ना फैलती। हमें तो लगता है जो मेयर साहब आए तब भी ऑप्शन हो गया, जाते समय भी ऑप्शन हो गया, और शहर में सारा शहर कंट्रोवर्सी में आया। आप जितने भी मेयर की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जहाँ भी मेयर साहब कभी जाते थे, कितने प्रोग्राम होते थे, आप देख लिए कभी भी आज तक मेयर साहब ने सीनियर डिप्टी में डिप्टी मेयर को मिलाया। यहाँ तक उनके अपने विपक्षी जो उनके पार्टी के अपने पार्षद होते थे, मेयर साहब के साथ कभी उनके पार्षद भी नहीं हमने देखे। सिर्फ मेयर साहब 1 मैन आर्मी शो करके अपने गवर्नर साहब के पास अकेले चले जाते थे, अपने आप को सिर्फ अपने आप शो ऑफ करना चाहते थे, अपनी फ़ोटो की राजनीति में हमेशा ही रहे।